भागवत की जितनी स्तुतियां हैं उनमें गोपी गीत और यह दो बहुत ही सुंदर लिरिक में, सुंदर छंदों में है। गाते गाते ऐसा लगता है कि समाधि लग जाएगी। ऐसी सुंदर रचना है संस्कृत में, बहुत, जिसको धारावाहिक कहते हैं, पिछल, ऐसा स्तोत्र है। नमो भगवते तस्मै जतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। ये पहला श्लोक। गजेंद्र कहते हैं नमो भगवते तस्मै जतये तच्चिदात्मकं। जिस प्रभु से यह विश्व चिन्मय बनता है, चेतना प्राप्त करता है, उनके नमस्कार का मैं ध्यान कर रहा हूं। नमस्कार कर रहा हूं नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ग्राह गृहीतत्वेन काय प्रणते रसक्यत्वात्। ग्राह पकड़ा है चरण को, इसलिए प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं। तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मन से प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं, मैं मन से आपको प्रणाम कर रहा हूं, मानसिक प्रणाम कर रहा हूं। तो मन से गजेंद्र ऐसा प्रणाम कर रहा हूं भगवान को कि मैं मन से अपने सारे शरीर को आपके सामने झुकाया हूं। मन से कह रहे हैं। इस श्लोक का ही भाव, नमो भगवते तस्मै अभिधि में मैं नमः का अर्थ नमनम, नमस्कार का ध्यान कर रहा हूं। पैर पकड़ा है ग्राह, इसलिए अब मैं शरीर से प्रणाम आपको नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं मन से प्रणाम कर रहा हूं। तो भगवान के गुणों का वर्णन चालू किए हैं, भगवान की क्या क्या विशेषता है, किनको प्रणाम कर रहे हैं, तो इनको प्रणाम कर, जो पुरुष हैं, आदि बीज हैं, भगवान हैं, ऐसे हैं। धारावाहिक रूप से भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। ऐसे व्याख्या की जाए खूब अच्छी तरह से तो ये केवल स्तोत्र ही सप्ताह के लिए काफी है केवल स्तोत्र। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कुछ सिद्धर स्वामी प्रभुपाद जी की टीका के अनुसार उसको पूरा पकड़ने की चेष्टा करेंगे। भगवान के गुण आएंगे बारंबार, तो उसको कल से चालू किया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जसुमती प्रभु गुजरात में इस्कॉन के अध्यक्ष हैं, प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, सब कुछ। प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। वहां बैठे हैं खिड़की के पास। आज उनका क्लास होगा यहाँ पर सुनने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदये जजाप परमं जाप्याम् प्राग्जन्मन्यनुशिक्षिताम्। गजेन्द्र उवाच। साथ साथ पढ़िए। नमो भगवते तस्मै जतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं जतश्चेदं जेनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितं
अभिदीक्षाक्षुभयं तदीक्षते सयात्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिते कृतस्नशो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवोजस्य पदं सुमङ्गलम् विमोक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदसमे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः अन्तमिच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि न प्रतिलभ्याय विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते स्तुतिकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीच्छन्नचिदिष्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रीप्रपन्नपशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृ मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तै दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति शिशोरात्यपि देहमाव्ययम् करोतु मे दव्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तयानन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम्
अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म वाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलज्ञा च कलया कृतः यथार्चिगभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसक्रीश्वरोचिषः तथा जतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्चत्रियं स्त्रीन सन्नो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्मणि सन्न चासन् निषेधशेषो जयतदशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भजन्या इच्छामि काले ननजस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम् विश्वात्मान परं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं तदम् योगरन्धितमाणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयाधाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं हितोऽस्म्यहम्। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै जतये तच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। श्रील सुखदेव गोस्वामी गज और ग्राह के युद्ध का वर्णन किए, कल हम लोगों ने सुना उसे। इसके साथ ही साथ यह भी सुना कि गजेंद्र में अकस्मात एक अद्भुत बुद्धि का उदय हुआ, जिस बुद्धि के द्वारा वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस विधाता के पास से ग्राह से अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मैं उनकी शरण ले रहा हूं जिनकी शरण में ब्रह्मा आदि देवता भी हैं और जो मृत्यु रूपी सर्प से बचा लेते हैं, अपने शरणागत को पालन करते हैं। ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। यह बुद्धि आई तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकारेण एवं व्यवसित बुद्धिया समाधाय मनोहृदय। एवं व्यवसित कृत निर्णय, व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय और व्यवसित का अर्थ है कृत निर्णय। अब निर्णय कर लिया गजेंद्र ने कि मुझे भगवान को पुकारना है और किसी का भरोसा नहीं रखना है। इसको व्यवसाय कहते। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके हकुरनंदन। भगवान कहते हैं कि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है अखंड होती, एक होती है। तो बुद्धि से अपने मन को हृदय में समाधाय, मनः हृदय समाधाय, अपने मन को हृदय में सौम आधाय रखे, समाहित किए। पहले हाथियों की तरफ देखते थे, या हाथियों की तरफ कि ये बचाएंगे, वो करेंगे, लेकिन अब
हृदय में अपने मन को समाहित किए। कैसे? बुद्धि द्वारा। बुद्धि से मन को हृदय में लगाए। भगवान के भजन के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धू लोग भजन नहीं कर सकते, बुद्धिमान लोग भजन करते हैं। ये बुद्धि अकस्मात उदित हुई और बुद्धि कर्मानुसारिणी। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के पास बुद्धि मिलती है, उसके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है पूर्व के कर्मों के अनुसार। यदि पूर्व में बहुत गलत कार्य हुआ है तो बुद्धि कभी भगवान को नहीं पकड़ पाएगी, विषयों की तरफ धावित होगी। और पूर्व में शुभ कर्म हुए हैं तो अपने आप भगवान की तरफ मन जाता है बिना प्रयास के। तो बुद्धि कर्मानुसारिणी। मनुष्य को जो भी शुभ या अशुभ बुद्धि मिली है वो पूर्व के कर्मों के अनुसार मिली है। पूर्व में इन्होंने बहुत ही शुभ कर्म किया था, सबसे श्रेष्ठ कर्म भगवान की आराधना, उसी के कारण इस प्रकार की बुद्धि मिली। तो बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र करके जजाप परमम जाप्यम। जाप्यम का अर्थ है जप्य, स्तोत्र। बहुत ही श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करने लगे, उच्चारण करने लगे। अब जरा विचार कीजिए, उस संकट की स्थिति में एक पैर ग्राह पकड़ा, वो भी 1000 वर्ष युद्ध के बाद कितनी शक्ति कम हो गई होगी गजेंद्र की, और उस दशा में भगवान का कीर्तन गाने लगे। और मनुष्य को तो सब सुविधा है और फिर भी कहता है टाइम नहीं। तो उस दिन टाइम मिलेगा जिस दिन ग्राह पकड़ लेगा। और याद रखिए कि मृत्यु भी सबसे पहले चरण से ही पकड़ती है। जब व्यक्ति ढकच कर लंगड़ा होकर चलने लगे तो समझना चाहिए कि अब ये मृत्यु का आघात चालू हो रहा है। इस नगर को ध्वस्त करने के लिए पहले इसके चक्के को भ्रष्ट करना पड़ता। जिस पर टीका है, घूम रहा है या देह है, तो सबसे पहले पैर में दर्द दिया जाता है, घुटने में। यह अनुभव होगा बड़े बड़े लोगों का, मतलब ज्यादा उम्र के लोगों का। शरण से चालू होता। तो उस स्थिति में जजाप जपने लगे। वह जप स्तोत्र आ रहा है बाद में। कैसे वे इसको जपने लगे, कहाँ सीख लिए? तो प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में निरंतर अभ्यास किए थे इसका। अभ्यास कर लेने पर कोई वस्तु सरल हो जाती है। अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिस बात को बोलने में व्यक्ति का अभ्यास हो जाता है, सोते समय, खाते समय, पीते समय, अबस अवस्था में, पैर छलकते समय आदमी वही बोलेगा। जैसे प्राय देखा गया है, किसी वैष्णव को छींक आती है तो कहते हैं हरे कृष्ण, गौर निताई, गोविंद, कृष्ण, राम, ऐसे बोलते हैं। ये स्वभाव हो गया है। सोते समय राम राम करते हुए सोएंगे, हरे कृष्ण करते हुए सोएंगे, उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। भूख लगती है, समय पर भोजन नहीं मिलता है तो उस समय भी हरे कृष्ण कहकर समय बिता। दूसरा आदमी क्रोध करेगा अपने परिवार पर, क्या हो गया, सब मर गए, अब तक भोजन नहीं मिल रहा। तो जपना है तो भगवान का नाम जपे किसी भी स्थिति में। उसको विवश अवस्था में भी नाम जप करने कहते हैं। या स्खलन, पैर कहीं छलक रहा है, रास्ता पकड़ कर जा रहा है तो भगवान का भक्त होगा तो गिरते गिरते बचेगा, कहेगा हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और दूसरा जिसका अभ्यास नहीं है, गाली देने का अभ्यास है, तो यही कहेगा कौन सा पानी गिरा दिया, यही बोलेगा। उस दशा में एक तो गिरेगा और दूसरा अपशब्द निकलेगा मुंह से।
इसलिए अभ्यास करना चाहिए स्तोत्र जपने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अवश्य अवस्था में भी घाम लगने पर, वर्षा में भीगने पर, जाड़ा लगने पर, किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर भी हरे कृष्ण बोलते। एक बार मैं देखा था, एक पिताजी अपने पुत्र पर बहुत क्रोधित हो गया। पुत्र भक्त था, तो उसको कुछ गाली दे रहे थे तो वो कह रहा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उनका क्रोध और बढ़ रहा था। बाद में वो कहने लगे हरे कृष्ण तुम्हारा बाप है, ये है वो है, ऐसा वैसा। उनके मुख से भी हरे कृष्ण आ रहा है। समझता है। तो अभ्यास था गजेंद्र को। बताइए, अभ्यास नहीं रहने पर तो आदमी के देह में भी भजन नहीं हो रहा है, और अभ्यास जब हो गया है तो पशु शरीर में भी स्तोत्र का जप हो रहा है। और उस विषम दशा में ग्राह जैसा बलवान जीव पैर पकड़ा था, उस समय भजन हो रहा है, क्योंकि दृढ़ अभ्यास हो चुका था। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, अनु का अर्थ है निरंतरम। प्राग जन्म, पूर्व जन्म में निरंतर अभ्यास किया था उन्होंने भगवान के भजन का। भगवान का भजन 3 प्रकार से होता है, मन से, वचन से, शरीर से। तो वचन से अभ्यास जिस बात का होता है तो वचन पर आता रहता है। मन से अभ्यास हो जाता है भगवान के चिंतन आदि का, तो मन अपने आप चला जाता है। शरीर का भी स्वभाव हो जाता है, भगवान की पूजा किए बिना शरीर मानता नहीं है। हाथों में उमंग होती है, इस शरीर को, इसको सैचुरेटेड या कुछ आवेश इसमें उत्पन्न करना पड़ता है, और करने पर होता है। कोई भक्ति करे तो करने की और इच्छा होती है, और नहीं करे तो इच्छा भी नहीं हो पाती। तो अभ्यास बहुत आवश्यक। तो गजेंद्र इस प्रकार जपने लगे, नमो भगवते तस्मै जतयेत चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। भगवते, भगवान को, नमः अभिधीमहि, यह वाक्य है मूल। मैं भगवान के प्रति नमः, नमनम, अभिधीमहि, नमस्कार का ध्यान कर रहा हूं। अर्थात केवल ध्यान द्वारा मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ग्राह गृहीतत्वेन काय प्रणते रसख्यत्वात्। ग्राह ने चरण पकड़ा है, इससे मैं आज साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, अपने समग्र शरीर से प्रणाम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं मन से प्रणाम कर रहा हूँ। मैं ईश्वर को, प्रभु को मन से प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम का ध्यान कर रहा हूँ। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, तस्मै नमः नमनम अभिधीमहि अभिध्यायम केवलम ग्राह गृहीतत्वेन काय प्रणते रसख्यत्वात्। ग्राह ने पकड़ लिया है, इस कारण से काया से, शरीर से प्रणाम नहीं हो सकता है। यह प्रश्न उठेगा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब भगवान के विषय में अपने ज्ञान को प्रकट करते हुए गजेंद्र कहते हैं, भगवते, और मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, मैं प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। नहीं, भगवान ऐसे कह दिया जाए तो इससे कोई खास स्थापना नहीं होती है कि भगवान कैसा है, क्या है। आजकल तो देखते हैं चर्च में, चाहे मास्क में, मंदिर में लोग जाते हैं, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, या कोई चुपचाप बैठे तो कहे हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं।
तो भगवान का वास्तविक वर्णन करना होगा। कोई पूछे भगवान का क्या मतलब है, तब कहते हैं जत एतत् चिदात्मकम्, यह गुण है भगवान। जत, जिस भगवान से एतत्, यह देहादि देह या जगत, चिदात्मकम भवति, चेतन स्वरूप होता है, नहीं तो ये जड़ है, मरा हुआ है। जेन चेतेते विश्वम विश्वम चेतेते निजम, जैसा श्लोक पहले बीत चुका है, उसी का भाव है। जिसके द्वारा यह जड़ शरीर या जड़ जगत चेतना प्राप्त करता है, जिसके द्वारा, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। जता एतत् चिदात्मकम। इस संसार में मनुष्य का विचार या शरीर या कोई भी वस्तु वास्तव में मरा हुआ है। उसमें कब चेतना होती है, जब उस वस्तु का संपर्क श्री कृष्ण से किया जाता है। नहीं तो ये हाथ आदि देखने के लिए है, शरीर देखने के लिए है, लेकिन भगवत सेवा में नहीं लगे, भगवान की भक्ति में न लगे, तो यह मरा हुआ शरीर माना गया। जिनहरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान तय प्राणी, जीवत छव निगदित सतुपाप कर्म। और श्रीमद् भागवतम में भी जीवन श्वसन कहा गया है। ये मरा हुआ व्यक्ति है, केवल एक ही बात है कि भाई इसमें सांस चल रही है, बस इतना है। बाकी और मरने का जो भी सिम्टम है वो है भजन नहीं करने वाले में। लेकिन मरने में एक विशेषता हो जाती है, सांस नहीं चलती है, और जो रहती है रहती, और इसमें सांस भर चल रही है, तो उसको जीवत श्वसन कर, मृतन श्वसन, मर गया है लेकिन सांस भर चल रहा है। कई प्रकार के शब्दों के द्वारा श्रीमद् भागवतम में शौनकादि ऋषिगण इस बात को कहते हैं कि जो भगवान का दर्शन नहीं करता है आंख, जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, वे नेत्र वास्तव में नेत्र नहीं है, मोर के पंख पर बने हुए आंख के समान है। बस मोर के पंख पर भी आंख जैसा आकार रहता है, लेकिन उसमें देखने की तो कोई शक्ति है नहीं। तो जो लोग भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं करते हैं और भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करते हैं, जिनके भीतर भगवान रहते हैं, ऐसा कहा गया है। मुकुंद के दो आलय हैं, मुकुंद लिंगालय। मुकुंद का लिंग, लिंग का अर्थ होता है स्वरूप। भगवान का स्वरूप दो जगह रहता है, एक तो मंदिर में और दूसरे भक्तों के हृदय में। तो इन दोनों का दर्शन करना चाहिए, मंदिर में भगवान का दर्शन और साधुओं का, वैष्णवों का दर्शन, तब आंखों की सफलता होती है, नहीं तो आंखें व्यर्थ हो जाती। बरहा इते नयने नराणाम लिंगा ने विष्णु न निरीक्षतो, ये जो विष्णु के स्वरूप को नहीं देखते हैं, विष्णु के आश्रय वैष्णवों को नहीं निहारते हैं, तो वे बरहा इते नयने नराणाम, मनुष्यों के वे आंखें मयूर पंख पर बने हुए आंखों के समान है, बेकार, कुछ भी नहीं देख पाए। जो देखने के लिए आंख मिली उसको तो देख ही नहीं पाए, तो और देखने से क्या होगा। टीवी देख देख कर आंख खराब करते रहते। देखना है तो एक टक भगवान को देखना चाहिए बारंबार, नख से सीख, सीख से नख। यदि आदमी ध्यान से देखे तो घंटों बीत जाएगा, एक एक अंग पर विचार करे, चरण पर ध्यान जाए तो अक्रूर जी के समान यह ध्यान आए कि इन्हीं चरणों से भगवान वृंदावन में गोचारण करते हैं, चलते हैं, रास विहार करते हैं, गोपियों के स्तन पर रखते हैं इस चरण को। इन्हीं चरणों को धोया था बलि महाराज ने, और उस चरण के जल को अपने माथे पर रखे थे। भगवान शिव इन्हीं चरणों के जल को अपनी जटा में धारण करते हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण संवाहन करती हैं। तो इस प्रकार एक चरण का ध्यान करने में घंटों बीत सकता है। फिर वहां से मन को ऊपर उठावे भगवान के नख पर,
10 नक्षचंद्र हैं, चंद्रमा की कांति को भी फीका कर रहे हैं। इतना सुंदर नक्षचंद्र है, कितनी कांति है। भगवान की अंगुलियां कमल दल के समान है, कमल के समान सुगंधित सुकुमार। कभी कभी भक्त मन ही मन भगवान के चरणों को सूंघने लगते हैं और सूंघ करके एक अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के मुख तक, ऊपर सिर तक ध्यान करते हैं तो इसको नख सिख ध्यान कहते हैं, अथवा सिख नख, ऊपर से चालू करके नीचे आना है। भगवान के चरण बहुत प्रिय लगते हैं भक्तों को। भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल विराजते हैं। तो इस प्रकार जिन लोगों ने भगवान के श्री विग्रह को देखा है, बार बार देखते हैं, उन्हीं के नेत्रों का साफल्य है, अन्यथा नेत्र विफल हो जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियां सावौ करौ नो कुरुते सपर्या, जो दोनों हाथ भगवान की पूजा नहीं करते हैं वे मुर्दा के हाथ हैं। भागवत में कहते हैं आदमी मर जाता है फिर भी हाथ रहता है, पैर रहता है, लेकिन वो देखने भर के लिए रहता है, कोई काम नहीं कर सकता। तो भगवान की सेवा नहीं किए, भगवान के लिए काम नहीं किए इन हाथों से, तो हाथ तो एक दिन जलेंगे या जमीन के अंदर जा करके सड़ कर कीड़े बन जाएंगे, चाहे कोई जीव खा जाएगा, कृमि बीड भस्म संगी। ये हाथ मिले हैं कि भगवान की माला जपने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, बुगली शोषण के लिए, भगवान की सेवा के लिए मिले। कई जगह हम लोग देखते हैं किसी किसी का हाथ कटा होता है, बेचारा खा भी नहीं सकता। भगवान ने जो 2 हाथ दिया है, इतना उपादेय है, इतना उपादेय हाथ है, इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता है। ऐसे संसार में प्रायः लोग होंगे जिनको कहा जाए कि हम आपको दुनिया का राजा बना दे रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ कटवा दीजिए, तो कहेंगे नहीं, हम राजा नहीं बने। तो सारी पृथ्वी एक प्रकार से दाम में दी जाए तब भी दोनों हाथ का दाम नहीं चुकेगा। और ऐसे कोई अविवेकी 3rd क्लास का आदमी होगा, कहेगा ठीक है हाथ काट दीजिए, हमको इतना रुपया दे दीजिए। लेकिन ऐसे अगर देखिए तो एक हाथ की कीमत सारे संसार को बेचकर नहीं चुकाया जा सकता। पर एक दिन ऐसा समय आता है कि हाथ काम नहीं करते हैं, चेतना चली जाती है। तो जब तक जीवित हैं तो इनकी कितनी कीमत है। और किसी से कहा जाए कि तुम अपनी आंख निकाल कर दे दो, हम तुमको अरबों डॉलर दे रहे, तो गए जाओ जाओ रखो इसको। वो कितनी कीमती भगवान ने अंग लगाया है शरीर में, किसके लिए? अपनी भक्ति करने के लिए। कान फिट किया है, आंख फिट किया है, नाक, हाथ, पैर, सब इतना दुर्लभ शरीर भगवान ने दिया है। तो इनकी सफलता भगवान की सेवा में है, भक्ति में। जत एतत् चिदात्मकम अन्यथा मृतात्मकम। जत एतत् चिदात्मकम, जब व्यक्ति का शरीर, मन या संसार की कोई वस्तु भगवान के लिए लगती है तब वो चिदात्मकम, चेतन हो जाती है, जी जाती, नहीं तो मरी हुई। और यह एक शरीर से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए बात कही जा रही है कि भगवान की चेतना से जगत में चेतना आ रही है यह शरीर में। जता एतत् चिदात्मकम, कैसे? क्योंकि पुरुष आया। देखिए इसमें प्रश्न पूछ करके टीका लिखी जा रही है। पुरुषाय, क्योंकि वो पुरुष है। कैसे चेतना देते हैं भगवान? इसलिए कि पुरुष है। पुरुष का अर्थ होता है पुरी, स से पुरुष शब्द बना है। पुरी का अर्थ देह या ब्रह्मांड या प्रकृति, उसको पुर कहते हैं, नगर। उसमें जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। भगवान सबके शरीर में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
तो भगवान सबके शरीर में रहते हैं। सोने का अर्थ है निवास करते हैं, पुरी में शयन करते हैं, स्थित हैं, इसलिए उनको पुरुष कहा जाता है। और पुरी में जो शयन कर रहा है, रह रहा है, वही पुरी का मालिक है। कहने का आशय ये है, ऐसा नहीं केवल रहने से ही वो पुरुष हो जाएगा, उसके भीतर जो है वही मालिक है। इस संसार में भी देखिए, जो जिस वस्तु के भीतर जो व्यक्ति रहता है उसी का वो मालिक है। कोई व्यक्ति बाहर से मालिक नहीं होता है, बाहर से उसका कोई अधिकार ही नहीं तो मालिक क्या है। जैसे कार में बैठ करके कोई जा रहा है तो कार का मालिक है, भीतर स्थित है, चला रहा है, और दूसरे मालिक हैं, ओनर हैं, ये हैं, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं माना जा सकता है उससे। तो भगवान इस जगत के भीतर स्थित हैं। तो पुरुष के दो अर्थ हैं, एक तो पुरी में शयन करने वाले परमात्मा, और दूसरा अर्थ है स्वामी, मालिक। प्रकृति में जितने भी शरीर हैं उसके स्वामी है श्री कृष्ण। जितनी भी वस्तुएं हैं सबके अंदर स्थित है, वे हैं श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा के वे स्वामी हैं, प्रकृति के स्वामी हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं, सबके शरीर में रहते हैं, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। पुरुषाय नमः, मैं पुरुष को प्रणाम कर रहा हूं। ये भगवान के गुण हैं, पुरुषाय। अब इस पर प्रश्न होता है कि अरे इस जगत का कारण तो प्रकृति और पुरुष है, तो कहते हैं आदि बीज आया। वास्तव में आदि और बीज दोनों श्री कृष्ण हैं, विष्णु हैं। आदि का अर्थ होता है प्रकृति। संस्कृत में कुछ विशेष स्थिति में कुछ विशेष शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। आदि का अर्थ होता है प्रकृति और बीज का अर्थ होता है पुरुष। तो भगवान प्रकृति भी है और पुरुष भी है। पुरुष का अर्थ कभी कभी जीव माना जाता है। जीव भी पुरी में शयन कर रहा है, और इस शरीर का वो कुछ परसेंटेज मालिक है जीव भी। अभी मन करे तो बाहर निकल जाएगा, खेलेगा, पिएगा, तो शरीर का मालिक है, तब तो शरीर को ले जा रहा है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान कहते कर सती, देह को यही खींच रहा है, ले जा रहा है इधर उधर। आत्मा भीतर स्थित और समझता भी है कि अपने देह का मालिक मैं हूं। अरे देह ही मैं हूं ये सोचता है। अगर ये सोचे कि मैं देह का मालिक हूं तब तो कुछ ज्ञान है। देह से अपने को पृथक समझ रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए पृथक भी समझने लगे तो सोचेगा कि मैं देह का मालिक हूं, स्वामी हूं, जो इच्छा करेगी वो कराऊंगा। लेकिन हृषिकेश इस देह के स्वामी है, जीव नहीं है। तो भगवान प्रकृति भी स्वरूप है और पुरुष भी वही है, अर्थात प्रकृति उनकी ही एक शक्ति है और जीव भी उनकी तटस्था शक्ति है। ये प्रकृति और पुरुष भी वही है। प्रविष्टत्वे भी जीवत पारतंत्रम वारयति। तो प्रश्न होता है कि गजेंद्र से कहा जाए कि आप कहते हैं कि भगवान सबके भीतर प्रविष्ट हैं, तो प्रविष्ट तो जीव ही है। तो प्रविष्ट वस्तु जो है इसका मतलब कि वो परतंत्र है जीव के समान। तो कहते हैं नहीं, भगवान प्रविष्ट है सबके शरीर में, लेकिन जीव की तरह परतंत्र नहीं है, क्योंकि परेशाय, परेश है। पर ईश है परेश। ईश का अर्थ है ईश्वर, कंट्रोलर, और पर का अर्थ है पराणाम ब्रह्मादिनाम अपि ईश, परेश। जो सबसे श्रेष्ठ हैं इस विश्व में लोग, उनके भी नियंता भगवान विष्णु, उनको परेश कहते हैं, या इसी को परम ईश्वर कहा जाता है। नमः परेशाय। कभी कभी मनुष्यों में बहुत बड़ा भ्रम देखा जाता है।
कहते हैं हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान है, और जीव को ही भगवान समझ लेते। और कभी कभी ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा कथित साधु लोग भी कहते हैं। एक बार कई बार या एक बार ऐसे हम लोग सुनते रहते हैं, भाई अपने राम को तो इच्छा नहीं है खाने की। अपने राम मतलब मैं राम हूं मैं ही राम हूं। कुछ समझना चाहिए कि जीव हृदय में है और इसके साथ ही साथ श्री भगवान है, परमात्मा। इस डिस्टिंक्शन को जरूर समझना चाहिए, अन्यथा बहुत भारी अज्ञान में जीव रह जाएगा। द्वासुपर्ण स्वैजा सखाया। इस विश्व में दो प्रकार के चेतन तत्व हैं, एक परमात्मा, एक आत्मा। तो आत्मा तो अनेक हैं, असंख्य हैं, असंख्य चित्त खड़ा, असंख्य, लेकिन परमात्मा एक है, भगवान एक है। एक ही भगवान सबके शरीर में है, लेकिन सभी शरीरों में एक ही आत्मा नहीं है। सब भिन्न भिन्न है, अपना अपना कर्म फल भोग रहा है इधर उधर। कोई विवाह करने ससुराल में गया है, कोई अस्पताल जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है, कोई अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई गर्भ में आ रहा है। सबका अपना अपना कर्म फल अलग है, लेकिन जो सबके हृदय में या ब्रह्मांड के अंदर गर्भ समुद्र में या क्षीर समुद्र में जो परमात्मा है वो एक है। एक ही अपने को एक्सपैंड करके रह रहे हैं। जीव अपने को एक्सपैंड करके नहीं रह सकता है। वो एक्सपैंड क्या करेगा? वो सिमट गया है एक ही देह में, वो क्या एक्सपैंड करेगा? दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है क्या दूसरा पता लगा सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति सो जाए रात में और दूसरा जगा हो। सोने वाला व्यक्ति बहुत बहुत सपना देख रहा है, तो जगने वाला क्या डिटेक्ट कर लेगा कि क्या क्या सपना देख रहा है? नहीं समझ सकता क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो एक जीव की बात दूसरा नहीं जानता है, तीसरा नहीं जानता है, सबका अलग अलग सब। लेकिन भगवान एक है सभी शरीरों में। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, समस्त क्षेत्रों में, समस्त देहों में, प्रकृति में मैं अकेले एक क्षेत्रज्ञ हूँ। और क्षेत्रज्ञ तो बहुत हैं, अपने अपने खेत की बात जानते हैं, अपने अपने क्षेत्र की बात जानते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है, क्या भूख लग गई है, क्या हो रहा है। अपना अपना खेत का हिसाब सब जानते। लेकिन मैं सभी खेतों में हूँ, सभी क्षेत्रों में मैं। माम एक वचन में भगवान बोल रहे। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। जीव तो क्षेत्रज्ञ है, अपने शरीर के सुख दुख को जानता है, लेकिन मैं सब क्षेत्रों में हूँ। और इसके बाद भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। मेरे मत से, मेरे ओपिनियन में वास्तविक ज्ञान यही है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान जाना यही वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा और कोई ज्ञान है नहीं। अर्थात जड़ प्रकृति को, जड़ देह को और चिन्मय आत्मा को और खास करके भगवान को समझ लेना, भिन्न भिन्न उनके गुण को, तत्व को ठीक से, यही वास्तविक ज्ञान है। दो क्षेत्रज्ञ हैं इस शरीर में, जीव और श्री भगवान। लेकिन भगवान है परेश हैं, प्रत्येक स्थिति में वे ईश्वर हैं। जीव जैसा परतंत्र नहीं है। जीव तो ऐसा है कि शरीर का एक अंग भी दुख देने लगे तो वो हाय हाय करने लगता है। जब दांत में दर्द हो जाए तो हाय 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 हाय। भगवान कभी ऐसे दुखी नहीं होते हैं शरीर में रहकर। शरीर जले या ठंडा से दुखी हो, चाहे कुछ भी हो, इसलिए उनको परेश कहा गया।
नमो भगवते तस्मै जतायेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। अब भगवान के परम ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु हमारी रक्षा करें। यस्मिन्निदं जतश्चेदं जेनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यस्मिन् इदं, जिनके भीतर यह विश्व है, यस्मिन् इदं जतश्चेदं जेनेदं य इदं स्वयं, यह अद्भुत श्लोक है। यस्मिन् इदं, यह सारा विश्व प्रपंच जिनके भीतर है, जिनमें अवस्थित। जैसे देखने में लगेगा किसी को कि भगवान विष्णु इस जगत में आते हैं, कृष्ण आते हैं तो एक जगह स्थित हैं, वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं और बाकी सारा विश्व बाहर है, लेकिन कुछ भी बाहर भगवान से नहीं है। लीला में उन्होंने दिखाया है, माँ जसोदा को दिखाया कि सारा ब्रजमंडल और सारा ब्रह्मांड मुख में था कृष्ण। और यह भी दिखा दिया कृष्ण ने कि एक जसोदा अपने कृष्ण को डांट रही है, ये जसोदा देख रही है, तो उसका तो दिमाग एकदम हवा हो गया। वो आंख बंद कर ली कि ये क्या देख रही हूँ, हमारे बेटा को भूत लग गया है। तो सब कुछ कृष्ण के भीतर था। जस्मिन इदम, अर्जुन ने भी देखा, मम देहे गुडाकेश चान्निम द्रष्टुम इच्छसि, जो कुछ देखना चाहते हो मेरे देह में देखो। अर्जुन के रथ पर भगवान का देह था, भगवान थे, और उनके श्री विग्रह के भीतर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड सब दिखाई दे। भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान में है। जेने दम और जेना इदम, भगवान के द्वारा ही ये बनाया गया है। भगवान में अस्थित है, भगवान से निकला है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, भगवान ही जगत के रूप में है। अगर यह कह दिया जाए कि भगवान में और जगत में भेद नहीं है तो यही सत्य है, क्योंकि इतना निकट का संबंध है जगत के साथ, इतना निकट का संबंध है कि कह दिया जाएगा कि दोनों एक, मतलब कृष्ण ही जगत के रूप में। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत गहरा संबंध। जैसे कभी कभी हिंदी में हम लोग बोलते हैं, एक मुहावरा शब्द का प्रयोग करते हैं, जब किसी दो व्यक्ति में बहुत प्रेम होता है, घनिष्ठ संबंध रहता है, तो कह देते हैं अरे उनका क्या पूछना है, वे लोग आजकल एक दांत से रोटी खाते हैं, कह देते हैं। एक दांत से रोटी खाने का मतलब ये नहीं कि ये रोटी का एक छोर वो पकड़े हैं दांत से और दूसरा वो पकड़ा है, ऐसे नहीं खाते हैं। कहने का आशय है उनमें बहुत प्रेम है। जगत का इतना अधिक भगवान से संबंध है कि इसीलिए कह दिया जाता है कि स्वयं भगवान ही जगत के रूप में है। यह इदम स्वयं, जो स्वयं ही जगत के रूप में। और कितनी यह शिक्षाप्रद बात है। आजकल संसार में लोग ये समझते हैं कि भगवान की कोई जरूरत नहीं है, और कोई पूछता है तो कैसे ये जगत उत्पन्न हो गया प्रकृति द्वारा, चाहे बाई चांस जैसे तैसे। जो उत्पन्न किया है, जिसके भीतर ये अवस्थित है, जिसने बनाया है, जिसकी शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है, उस भगवान का पता ही नहीं है किसी। इसीलिए शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान स्वयं ही जगत के रूप में है, इतना घनिष्ठ संबंध। जस्मिन इदम जतश्चेदम जेनेदम या इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च पर। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि भगवान स्वयं ही जगत के रूप में है, तो जगत तो बहुत विकृत दुखमय दिख रहा है, विकारी, घटने वाला, बढ़ने वाला। तो इसीलिए कहते हैं यो अस्मात् परस्माच्च पर, जो इससे और पर से भी पर है, जो इस जगत से बिल्कुल भिन्न है और जगत के कारणों से भी भिन्न है। अस्मात् पर और परस्मात् पर, इससे परे हैं और जगत बनाने में जो जो कारण है उससे भी परे, वो बिल्कुल भिन्न है।
एक बार कहा जा रहा है कि जगत के रूप में वो स्वयं है, और दूसरी बार कहा जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है जगत, वो दूसरे है। यो अस्मात् परस्मात् परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवा। तो ऐसे स्वयंभू की शरण में ले रहा। सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं। स्वयं सिद्ध वस्तु। ऐसे कभी कभी प्रश्न करते हैं कुछ लोग कि इस जगत का कौन कारण है, कौन कारण है। तो कारण पर कारण बताते जाइए, कारण पर कारण बताते जाइए, तो अंततः कम बुद्धि होने के कारण लोग ये सोचते हैं कि उसका भी कोई कारण होगा, उसका भी कोई कारण होगा। ठीक है, लेकिन एक अवश्य ऐसी वस्तु होगी जिसका कोई कारण नहीं होगा, वो स्वतः सिद्ध होगी। ये स्वाभाविक लॉजिक से समझा जा सकता है। ज्ञान न हो दूसरी बात है, लेकिन थोड़ी भी बुद्धि हो तो आदमी समझ सकता है अवश्य एक व्यक्ति होना चाहिए या एक वस्तु जिसके द्वारा जो स्वयं सिद्ध हो। लेकिन हमेशा पीछे ढकेलना, उसका भी कारण होगा, उसका भी कारण होगा, उसका भी कारण होगा, उसका भी कारण होगा। जैसे लोग प्रश्न करते हैं पहले वृक्ष हुआ कि पहले बीज हुआ। तो यदि यह कह दीजिए कि पहले बीज हुआ तो कहते हैं बिना वृक्ष के बीज कैसे हुआ। और यह कह दीजिए कि पहले वृक्ष हुआ तो बिना बीज के वृक्ष कैसे हुआ, बिना वृक्ष के बीज कैसे हुआ। केवल प्रश्न कायम रखना चाहते हैं, उत्तर आने देना नहीं चाहते। लेकिन गीता में इसका उत्तर है, ये बीज भी कुछ नहीं था, वृक्ष भी नहीं था। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। मैं सबका बीज, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। बीज चाहे वृक्ष दोनों दोनों सब हमसे पैदा हुए। मैं ही आदि बीज हूं सबका। जैसे इसमें आदि बीज आया शब्द आया, आदि बीज भगवान सब वस्तुओं के, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, घास, झाड़, पक्षी, कुछ भी, कीट पतंग, सबके बीज कृष्ण। तो यह प्रश्न किया जाए कि अनेक संसार में तो देखा जाता है कि जब बीज अंकुरित होता है, वृक्ष के रूप में होता है, तो बीज की सत्ता समाप्त हो जाती। और आप तो ऐसे ही रह गए, आपसे बहुत चीज उत्पन्न हुई अनादिकाल से, और आप ऐसे ही रह गए। तो भगवान कहते हैं हाँ अव्ययम, मैं अव्यय, हमसे अनंत अनंत जगत उत्पन्न होता रहता है, लेकिन मैं ज्यों कहते हो अव्यय, मेरा व्यय नहीं होता है, मुझमें क्षय नहीं है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। यह कहने पर वास्तव में जो लोग सुकृति हैं उनके मन में बात समझ में आ जाती है, हाँ भगवान सबके बीज। लेकिन जिन्होंने नहीं समझने का व्रत ले लिया है, अब उनको क्या कहा जाए समझना चाहते ही नहीं। अगर एक बार उनको कहिए कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, कलयुग में यही बताया गया है, तो वो कोई न कोई दूसरा मंत्र खड़ा करेंगे। दूसरे लोग तो ये बताते हैं, कैसे हम मान लें कि आप ही सही बता रहे हैं। पहले तो उनसे ये कहा जाए कि तुम समझना चाहते हो, समझने के लिए तैयार हो कि ऐसे ही बात बनाने के लिए। कहीं चौराहे पर आप जाकर के खड़ा हो जाइए, चाहे 10 रास्ता जा रहा हो, किसी से पूछिए कि मनहट्टन कैसे रास्ता जाएगा, और एक ट्रैफिक पुलिस बता रहा हो कि ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे चले जाओ, 287 ईस्ट ना कुछ ऐसे 80 ईस्ट, जो भी ऐसे मान लीजिए बतावे कि ये पकड़ो। तब तक थोड़ा बढ़ा और दूसरे से पूछा कौन रास्ता जाएगा, और बता दे नहीं आप उल्टा जा रहे हैं, रास्ता तो बहुत है, क्यों उसी पर जाओगे, ये कहीं रास्ता थोड़े है, यहाँ से घूम करके जा सकते हो, उधर से जा सकते हो, उधर से जा सकते हो। अरे हाँ ये बात है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, साल भर के बाद पहुंचोगे, यही इतना ही अंतर है, लेकिन रास्ता तो बहुत है। ये हरे कृष्ण ही कैसे रास्ता है
और ये उनसे कहिए कि ये तो भाई पहुंचा देगा, 45 मिनट में पहुंचा देगा, 1 घंटे में पहुंचा देगा। तब इस पर वो कहेगा नहीं, मैं इतना सरल मार्ग नहीं पकड़ना चाहता, इतना जल्दी कुछ टाइम लगने वाला रास्ता बताओ जो कठिन मार्ग हो। कभी लोग कहते बस इतने से इतना ही करना पड़ेगा, जब तक उनको ज्यादा करने को न मिले तब तक चैन नहीं पड़ता है। ऐसी कुछ मानसिकता है मनुष्य समाज में, कुछ ज्यादा करे ज्यादा करे। तो वास्तव में श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के बीज हैं। भगवत गीता को केवल अर्जुन ने ही नहीं स्वीकार किया, भगवान के उपदेश के बाद आज तक जितने भी महान पुरुष हुए सबने गीता को माना है। ऐसा नहीं कि अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनं, तो आप जो कुछ कहते हैं सर्वम एतद्रितम मन्ये जन्मं वदसि केशव, हे केशव आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं सब सत्य मानता हूं। केवल अर्जुन ही नहीं कहे, आदि शंकराचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी, सारे सब लोग कहते हैं कि भगवत गीता सत्य है, सत्य है। तो भगवान कृष्ण समस्त वस्तुओं के बीज, शाश्वत बीज। लेकिन कुछ लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो जाती है कि वे केवल बातें पूछते, करना नहीं चाहते। जैसे कोई आदमी सब जगह केवल रास्ता पूछे और जाना न हो उसको कहीं, इधर पूछा करे, इधर कौन रास्ता जाएगा, इधर कौन रास्ता जाएगा, तो कहते भाई इधर तो ये रास्ता जाएगा। वो आदमी तो कह रहा था कि दूसरा रास्ता भी चलेगा। तो पुलिस पूछेगा तुमको जाना है कि नहीं, तो कह नहीं मैं तो ऐसे पूछा करता हूँ अभी। तो आप ये कहिए भाई हरे कृष्ण महामंत्र जपो, तो कहते दूसरे लोग तो गायत्री बताते हैं। जब तुम पूछा करो इसी तरह से ठीक से पहुंच जाओगे। जैसे मैं कहा कि बुद्धि कर्मानुसार नहीं, जो लोग सुकृति होते हैं वो लोग सत्य को पकड़ने की शक्ति रखते हैं, पकड़ लेते हैं तुरंत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जस्मिन्निदं जतश्चेदं जेनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। भगवान स्वतः सिद्ध हैं, उन्होंने सबको जन्म दिया है, लेकिन वे अपने आप सिद्ध है, उनको कोई जन्म नहीं दिया है। ऐसे सर्व कारण श्री भगवान की मैं शरण ले रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वे प्रभु हमारी रक्षा करें। इस श्लोक से भी संबंध हो सकता है। यह स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविददृक्साक्षुभयं तदीक्षते सयात्ममूलोऽवतु मां परात् परः। यह जो प्रभु इदम इस विश्व को अपने भीतर ही रचते हैं, क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, कभी यह जगत विभातम प्रकट होता है, सृष्ट होता है, और कभी तिरोहित कर लेते हैं, प्रलय कर देते हैं। और जन्म देने के समय जन्म दे करके और प्रलय के समय अविददृक् साक्षिभयम तदेक्षते, जो अविददृक् अलुप्त दृष्टि रह करके, साक्षी रह करके, उभयम तदीक्षते, इन दोनों को देखते रहते हैं, देखते हैं। ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो हम लोग तो नहीं देखे कि कैसे जगत की सृष्टि हुई, कैसे शुरू में आकाश बना होगा, आकाश के बाद वायु बना होगा, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी, और ये पंच महाभूत कैसे कैसे भगवान से निकले होंगे। और इसके बाद तब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के बाद मरीचि आदि उनके पुत्र, इसके बाद कश्यप आदि, और इस तरह से कैसे कैसे सृष्टि हुई हम नहीं जानते। लेकिन भगवान
अनंत बार सृष्टि करते हैं और सब देखते हैं। साक्षी यहाँ लिखा गया है, साक्षी और देखते हैं। तो ये प्रश्न होता है, इतना देखते रहते हैं तो क्या भगवान की आंख खराब नहीं होती है? देखते देखते भगवान उब नहीं जाते हैं? तो कहते अविद्य, भगवान की दृष्टि अचूक है, उनका ज्ञान अद्भुत, अविद्ध दृक्, कभी उनकी दृष्टि विद्ध नहीं होती, अलुप्त शक्ति नहीं होती, देखते रहते। अनादिकाल से अनंत बार सृष्टि हुई और जैसा आप देख रहे हैं इस समय अमेरिका और इतना विज्ञान बढ़ा हुआ है, ये हुआ है, ऐसा करोड़ों बार हो चुका होगा, करोड़ों करोड़ बार ये सब स्थितियां भाई होंगी। कितने जीव जन्म लिए होंगे और फिर काल के गाल में समा गए। इसको भगवान देखते रहते हैं। यह स्वात्मनिदम निजमाय अर्पितम, अर्पितम का अर्थ है रचितम, अपनी माया के द्वारा रचित इस विश्व को कभी भगवान प्रकट देखते हैं कि चल रहा है जगत, कभी तिरोहितम, और शाम जब तिरोहित हो जाता है उसको भी भगवान देखते हैं। कारणव साई के रूप में वे जल में रहते हैं और सब कुछ के साक्षी रहते हैं। किस तरह से सब कुछ समाप्त हो गया वो भी देखते हैं। प्रलयकालीन दृश्य भी देखते रहते हैं, वही करते ही हैं। और सृष्टि भी देखते हैं, सृष्टि चलती है, स्थिति भी देखते रहते हैं। ऐसे वे प्रभु आत्ममूल हैं। आत्ममूल, आत्ममूल का अर्थ है आत्मा स्वयमेव मूलो यह सब, जो अपना मूल स्वयं ही है। आत्ममूल का हमारा मूल हम नहीं है। यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो हम आत्मा के कारण नहीं और शरीर के कारण भी हम नहीं है। हमारे शरीर के कारण हमारे पिताजी है, ये माँ है, और माता पिता भी शरीर के कारण नहीं है। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये पंच महाभूत को कौन उत्पन्न किया है? अच्छा, उसके बाद भी ये शरीर टिका हुआ है तो कई प्रकार का भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तब टिका हुआ है। तो ये सब वस्तु तो हम पैदा किए नहीं। तो हम आत्म मूल नहीं है, पर मूल है, दूसरे पर आश्रित, दूसरा कारण, हम कारण नहीं। कोई भी व्यक्ति मीमांसा करके देखे तो तुरंत समझ जाएगा कि हम अपने से अपने कारण नहीं। लेकिन भगवान स्वयं अपने कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, वे अनादिकाल से हैं, स्वतः सिद्ध वस्तु। तो ऐसे आत्ममूल प्रभु जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय को, समस्त जीवों के कर्मों को साक्षी बनकर के देखते रहते हैं और उनकी अचूक दृष्टि है। वे आत्ममूल हैं। ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें, माम अवतु, मुझे बचावें कर्म बंधन से, जैसा आगे वर्णन आएगा। माम अवतु, अवतु अवन का अर्थ होता है रक्षा, मेरी रक्षा करें। परात पर, जो पर से भी पर हैं, बारंबार शब्द आ रहा है, और ऐसे आ चुका कि अस्मात् परस्मात् च पर, लेकिन फिर कह रहे परात पर, जो पर से भी पर है। पर का अर्थ क्या है? कारण, कारण के भी कारण है, कारण के भी कारण, अथवा पर के भी पर हैं। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं के भी कारण हैं। परात्पर कहते हैं, पर से भी पर, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। तो ये प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान इस तरह देखते रहते हैं सब कुछ। मनुष्य देवता कितना देर देखेंगे? हम लोग इस संसार में कितना देर देखेंगे और कितना दूर देखेंगे? ज्यादा से ज्यादा शक्ति है टेलीविजन देखने की, और क्या देख सकते हैं? बताइए, और दुनिया में क्या हो रहा है? आप लोग इधर अमेरिका में हैं तो भारत के सारे क्रियाकलापों को क्या देख रहे हैं? वो तो छोड़ दीजिए, ये कहीं नगर में दूसरे घर में क्या हो रहा है नहीं पता है। अपने देह में ही क्या खराबी हो जा रही है नहीं पता चलता। डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आला लगाकर जैसे तैसे बताते हैं कि आपके देह में ये खराबी हो गई। ब्लड टेस्ट तो ये टेस्ट तब पता चलता है, नहीं तो उस शरीर में रहते हुए आत्मा को पता ही नहीं है कि क्या टेस्ट, क्या खराबी हो गई।
दूसरे लोग बताते हैं, क्या वो जानेगा, क्या उसकी अचूक दृष्टि हो सकती है। अपने बारे में ज्ञान नहीं, मैं पहले कौन था, किस शरीर में था, आगे कौन सा शरीर मिलने वाला है, और किस घंटा पर किस ईयर में शरीर बदलेगा, ये भी पता नहीं। भगवान पर से भी पर हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ है, सबके जन्मदाता है, सबके मूल हैं। आत्म मूल और परात् पर दोनों शब्द दिया गया। ये स्वयं कारण है और पर के भी पर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करें। किस प्रकार भगवान साक्षी बन करके देखते हैं जगत का प्रलय, तो प्रलय कालीन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यह गजेंद्र यह कह रहे हैं कि ये नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रलय हुआ तो भगवान के धाम में भी प्रलय हो गया। अपने धाम में विराजते रहते हैं। कालेन पंचोत्तमिते स्कृतस्न सो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। कालेन, काल के द्वारा जब पंच महाभूतों के द्वारा यह सृष्टि प्रपंच पंचत्वम इतेषु, जब पंचत्व को प्राप्त हो जाता है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, केवल पंचभूत रह जाते हैं। मतलब न मनुष्य रह जाते हैं, न पशु पक्षी, न देवता है, तो सभी जीव नष्ट हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है। सामान्य जीव, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कही जाए, पालेषु च, जीवों के पालक, लीडर आदि सब समाप्त हो जाते हैं, लोकपाल आदि सब प्रलय काल में। एक दिन ऐसा समय आता है कि सारे जीव तो मारे जाते ही हैं, जीवों के पालक देवता आदि भी समाप्त हो जाते हैं। भूतेषु और पालेषु पंचत्वम इतेषु, पंचत्व का अर्थ मृत्यु। जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, लेकिन शरीर एक दिन बिखर करके अपने मूल में चला जाएगा। पानी का अंश पानी में चला जाएगा, आकाश आकाश में, और अग्नि अग्नि में, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में। तो इसको पंचत्व कहते हैं। पंचत्वम इतेषु, इतेषु का अर्थ है गतेषु। जब सारे शरीर, सारी विशेषताएं पंचत्व में चली जाती हैं और सारे जीव और उनके पालक भी, तो भी नहीं बचते हैं। जो पालने वाले हैं जीवों के, लोकपालगण, वे भी पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सर्व हेतु, यहाँ तक कि जगत बनाने के जितने भी उपकरण होते हैं, जितने मिस्त्री होते हैं, सब काल के गाल में चले जाते हैं। एक साधारण घर बनाने में कितना कितना जुगाड़, कितना उपाय करना पड़ता है, कितने आदमी लगे होंगे, कितना उपाय, सब कुछ। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, विश्व को बनाने में कितने कितने लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी, कैसे कैसे। लेकिन घर बनाने वाले, संसार बनाने वाले, चलाने वाले, इन वस्तुओं के साथ, जीवों के साथ सब पंचत्व में, पंचत्व में चले जाते हैं। तब उस समय तमस तदासित गहनम गंभीरा, उस समय घोर गंभीर तम रहता है, कुछ भी नहीं रहती। जैसे रात में हम लोग सो जाते हैं लाइट ऑफ करके, तो कोई क्रिया नहीं देखी जाती है उस समय। बच्चा सोया है, स्त्रियां सो जाती हैं, पुरुष सोए हैं, घोर अंधकार छा जाता है। घर अंधकार बनाते हैं, वो कहते हैं बॉल ऑफ करो, अब सोना चाहते। एक दिन ऐसा समय आता है कि सारी सृष्टि नष्ट करके भगवान सोते हैं। ऐसा भगवान एक लीला करते हैं, लोगों को दिखाने को लगता है जैसे भगवान सृष्टि चलाते चलाते थोड़ा थक गए हैं, अब आराम करें, तो सबको ध्वस्त करके तब आराम करते। तो आराम, उनको कोई थकावट नहीं है। तो इधर सृष्टि होती है इस प्राकृत जगत में, लेकिन तस्य पारे, इस प्राकृत जगत के पारे परव्योम में अभिविराजते विभु। अभि का अर्थ अभित और वि का अर्थ विशेषण। खूब अच्छी तरह से विशेष रूप से भगवान राजते हैं, लीला करते रहते हैं, वहां बांसुरी बजाते हैं, रास विहार करते रहते हैं। प्रलय इधर प्राकृत जगत में होता है, न कि भगवान के धाम में हो जाता है।
एक बार हम लोग देख रहे थे एक दृश्य, बहुत जोर की वर्षा हुई। अब वर्षा हुई तो खेत में पानी बहुत भर गया, घुटना तक पानी भर गया। तो जितने भी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे चींटियां थी, वो एक तो हवा का झकोरा चल रहा था, पानी बढ़ गया तो इधर उधर तहस नहस हो गए, कुछ भागे घरों में मेड़ों में। लेकिन जो घर थे अच्छे अच्छे, तो घरों में इस प्रलय का कोई असर नहीं था। घर में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, देखा नहीं। तो घर में कोई प्रलय नहीं है, खेत में प्रलय हो गया। तो इसी तरह से वैकुंठ में कभी प्रलय नहीं होता है। यह सर्वेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे जीव समुदाय इधर नष्ट होते हैं, लेकिन इनके नष्ट होने पर वहां कोई नाश नहीं है। नश्यत्सु न विनश्यति, इधर सब कुछ नष्ट होते हैं, उधर कोई विनाश नहीं। तो यही बात गजेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ प्रलय होता है, साक्षी बनकर भगवान देखते रहते हैं। यहाँ साक्षी बनकर देखते रहते हैं से तात्पर्य है कारणोदकशाही पुरुष से। भगवान अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में तो विहार करते रहते हैं, वो इस पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अपने को एक्सपैंड करते हैं कारणोदकशाही के रूप में। तो ये प्रभु देखते हैं कि अब प्रलय हो चुका है, अब घोर निशा छाई हो। तो जब विश्व का प्रलय होता है तो उसमें तमस तदासित गहनम गंभीरम, उस समय गहन और गंभीर तम छा जाता है। गहन और गंभीर का क्या अर्थ है? दो विशेषण दिया जा रहा है तमह का, डार्कनेस। कितना अंधकार छाता है, गहन और गंभीर। गंभीर का अर्थ है खूब दूर में, बहुत दूर में इसको गंभीर कहते हैं। और गहन का अर्थ है डेंस डार्कनेस, बहुत घना डार्कनेस। ऐसा अंधकार इसमें नहीं छा पाता है, क्योंकि कुछ न कुछ प्रकाश रहता है। भले पृथ्वी से दूर सूर्य चला जाता है, कहीं न कहीं प्रकाश रहता है, इसलिए वो प्रकाश कुछ न कुछ टकरा करके आता है। कितनी भी काली रजनी हो, निशा हो, लेकिन कुछ न कुछ प्रकाश रहता है। तारों का प्रकाश है, चाहे चंद्रमा का है। अमावस्या की रात में भी प्रकाश रहता है, क्योंकि प्रकाश देने वाली वस्तुएं कहीं न कहीं रहती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि ये चंद्रमा सूर्य सब फ्यूज कर दिए जाते हैं, ध्वस्त कर दिए जाते हैं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय जो अंधकार छाता है, तो उसके लिए गहनम गंभीरम कहा गया है। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अब कैंडल लावे और जलावे, मोमबत्ती कहीं से कुछ प्रकाश करो, कोई है ही नहीं, प्रकाश कौन करेगा, और न कोई वस्तु। तमस तदासित गहनम गंभीरम, उस समय तमह रहता है, डार्कनेस रहता है। लेकिन इस डार्कनेस के परे अपने परव्योम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान अभी विराजते, अपने परिकरों के साथ राजते, वहां अपनी लीला विस्तार करते रहते, लीला करते रहते हैं। वे प्रभु हमारी रक्षा करें। यह है शुद्ध ज्ञान वास्तव। लोग समझते हैं कि बस यह संसार ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं है। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है वैकुंठ। कुछ लोग तो चैलेंज करते रहते हैं, कहाँ है, कौन देखा है कि वैकुंठ। तुम नहीं देखे हो, बस उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इस आज तक एक भी उल्लू सूर्य को नहीं देखे, और मान लीजिए एक दिन मीटिंग करके कहेंगे कौन कहता है सूर्य है, हम तो देखे नहीं है। अरे तुम देखो या मत देखो, तुम्हारा देखना थोड़े प्रमाण है सूर्य की सत्ता में। एक दिन देखने वाली आंखें नष्ट हो जाएंगी, फिर भी सूर्य तो रहेंगे। कहाँ है ना। यहाँ पर प्रमाण दिया जा रहा है, यस्तस्य पारे, इस तमोगुण के, इस प्राकृत जगत के परे है वह। यस्तस्य पारे, पारे का अर्थ है इसके पार। यह अंधकार कितना लंबा चौड़ा है, 50 कोटि योजन, 50 करोड़ योजन तक पूरे ब्रह्मांड में अंधकार अंधकार। और इसके पार, वो भी इसके पार कारण समुद्र के पार उधर तो परव्योम,
भगवान का धाम, वहां तो लाइट ही लाइट। वहां लाइट ऐसे बिजली आदि जलाना नहीं पड़ता है, न सूर्य है वहां पर। वह लोक स्वयं प्रकाश है। वहां के वृक्षों से प्रकाश है, वहां के पत्थर से प्रकाश है, तृण से प्रकाश है, चिंतामणि चिन्मय। यहाँ जो लाइट की व्यवस्था की गई है आर्टिफिशियल है वास्तव में। सूर्य जो फिट किया गया है यह भी आर्टिफिशियल है। यदि सूर्य न रहे तो यह प्रकाश नहीं रहेगा। रोज हम लोगों का अनुभव है, सूर्य थोड़ा सा अलक्षित होता है, उसी समय अंधकार छा जाता है। सूर्य न रहे तो क्या होगा? अंधकार स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल स्थिति है इस संसार में। लेकिन सूर्य जलता है तो प्रकाश होता है। सूर्य न रहे या इलेक्ट्रिसिटी न रहे तो ये टेबल प्रकाश नहीं देगा, भूमि प्रकाश नहीं देगा, हम लोगों के देह से प्रकाश नहीं निकलेगा। लेकिन वैकुंठ में समस्त वस्तुओं से स्वाभाविक प्रकाश और चिन्मय प्रकाश। यह जो लाइट हम लोग देखते हैं यह जड़ लाइट है, लेकिन भगवान के धाम में वस्तुओं से जो प्रकाश निकलता है चिन्मय लाइट, और जगत प्रकाशित रहता है। इधर अंधकार में डूबा रहता है सारा विश्व, और वैकुंठ में नित्य प्रकाश रहता है। वैकुंठ में कभी प्रलय नहीं होता। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो उसको भगवान और क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन मान लीजिए पूछे कि क्या है, कहाँ वो स्थान है जहाँ प्रलय नहीं होता है, जहाँ विनाश नहीं होता है? तो भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्त। विद्वान लोग या शास्त्र कहते हैं वो अव्यक्त है, अक्षर है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गति, उसी को परम गति कहा जाता है। जीव का वही प्राप्तव्य। और जद गत्वा न निवर्तन जम प्राप्त न निवर्तनते, उसको पा करके जीव फिर इस डार्कनेस में नहीं आता है, इस प्राकृतिक जगत में नहीं आता है। तो अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने पूछा, अरे और जरा स्पष्ट क्लियर कीजिए वो स्थान कौन है? मद मम मेरा धाम है, तद धाम परम मम, वो मेरा परम धाम। भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसको पर्सनलाइज कहते, बिल्कुल क्लियर। जैसे अर्जुन को ऐसे नहीं छोड़ दिया कि सोचते रहो कौन लोग ऐसा है, क्या है, क्या है। भगवान कहते वो मेरा धाम है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मम यहाँ भी लगा रहे हैं और मम 15वें अध्याय में भी लगा रहे हैं। मेरा धाम, मेरा धाम, मेरा धाम, मैं वहां रहता हूँ, वह मेरा परम धाम है। वहां जाने वाला व्यक्ति फिर यह नहीं लौट करके आता। भगवान के वचन प्रमाण है। अब किसी को चेचा करने दीजिए, कुछ भी करे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं वहां से कोई लौटता नहीं। कहां से आए, कहां से, कहीं से आए, वहां से तो नहीं आए, भगवान के वचन से तो सिद्ध हो गया। ये बहुत तर्क वितर्क चलता है और साधारण सी बात है। भाषा कितनी सरल है भगवान की, कितनी क्लियर है कि यम प्राप्त न निवर्तन्ते जद गत्वा न निवर्तन्ते जस्मिन गता न निवर्तन्ते भूय। इतना क्लियर भगवान बात बोल रहे हैं, फिर भी जीव कहाँ से आया, हम वहीं से। हाँ, वहीं से आकर के सुअर बने हुए हो ना। एक बार भगवान की लीला में रहोगे और एक बार कीट पतंग सुअर बन करके क्या क्या करोगे। यही है वैकुंठ की स्थिति। सोचने की जरा बात है। भगवान के धाम में जाने के बाद पुनः व्यक्ति यहाँ नहीं आता है। यह जगत बारंबार रचा जाता है, यहाँ विनाश किया जाता है, प्रलय किया जाता है, डार्कनेस भर दिया जाता है। लेकिन भगवान के धाम में यह गड़बड़ी नहीं है। वह नित्य एक रस प्रकाशित लोक रहता है। यस्तस्य पारे भी विराजते विभु। तो जो प्रभु अपने धाम में विराजते रहते हैं, अपने सखाओं के साथ, गौओं के साथ या श्री गोपी जनों के साथ विहार करते रहते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। ऊपर वाले श्लोक से जुड़ा हुआ है अन्वय, वे प्रभु हमारी रक्षा करें।
न जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरात्ययानुक्रमणः समावतु। जिनके पद को, जिनके स्वरूप को या जिनके धाम को या जिनके चरण कमल को ऋषि लोग भी नहीं जानते हैं, देवता भी नहीं जानते हैं, फिर दूसरा जंतु क्या जानेगा। न जस्य देवा ऋषयः पदम विदुः, जस्य पदम देवायपि ऋषयः न विदुः कुतः पुनः जंतु। फिर जंतु, ये जानवर, ये जीव कीट पतंग क्या जानेगा। मनुष्यों को यहाँ जंतु कहा जा रहा है। आप ये मत समझिए कि पशु पक्षी आदि को जंतु कहा जा रहा है, मनुष्यों को कहा जा रहा है। जब देवता और ऋषिगण भगवान के स्वरूप को जानते ही नहीं है तो ये जंतु क्या जानेंगे, ये जानवर क्या जानेंगे। जंतु का जानवर भी होता है, एनिमल क्या जानेंगे। और पदम का अर्थ होता है चरण कमल। चरण कमल से तात्पर्य भगवान का पूरा शरीर। तो स्वरूप, धाम और चरण कमल, इसको पद कहते हैं। भगवान की गति को, भगवान के स्वरूप को, उनकी लीलाओं को देवता तक नहीं जानते हैं, ऋषि लोग नहीं जानते। नहीं जानते हैं का अर्थ यह है कि जब तक भगवान न बतावें, जब तक परंपरा में वे न हो, तब तक नहीं जान सकते। ये भाव है। किसी शब्द के अर्थ को उचित परिवेश में समझना चाहिए कि क्या कह रहा है। जैसे हम लोग घरों में लिख देते हैं नो एडमिशन, दरवाजे पर ही लिखते हैं नो एडमिशन, तो पूछेगा कोई कि तू दरवाजा क्यों छोड़ा, जब यहाँ एडमिशन करना ही नहीं है, तो प्रवेश वर्जित है। तो प्रवेश सबके लिए वर्जित नहीं है। यदि सबके लिए वर्जित होता है तो वहां वाल क्यों नहीं बना दिया गया, दीवार बना दिया जाता है। अच्छा, हिंदी में भी दीवाल कहते हैं, इंग्लिश में वाल कहते हैं। तो वहां दीवार बना दिया जाता है। क्यों डोर रखा जाता है, क्यों द्वार रखा जाता है? इसलिए कि कुछ लोगों के लिए वो प्रवेश करने के लिए है, ऐसे कुत्ते सुत्ते के लिए नहीं है। कोई आवे प्रवेश कर जाए। तो इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जिनके स्वरूप को ऋषि लोग नहीं जानते हैं, देवता नहीं जानते, तो इसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नहीं कोई नहीं समझेगा। तो इसके बाद वाले श्लोक में गजेंद्र जी और ज्यादा स्पष्ट कर दिए हैं इसको। तो कहते हैं न जस्य देवा ऋषयः पदम विदुः, देवा जो उच्च लोकों में रहते हैं, जिनके जीवन की अवधि बहुत लंबी है, जो बहुत ज्ञानी है और बहुत ही सुंदर शरीर है, समाज बहुत अच्छा है, जहाँ सत्वगुण है, ज्ञान की हर एक संभावना जहाँ पर है, वे देवगण भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। और ऋषय और मनुष्यों में जो ऋषि जन हैं, तपस्वी हैं, वेदों के विद्वान हैं, जिनके पास विद्या है, सब कुछ है, वे नहीं जान पाते हैं। जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्, तो फिर जंतु कैसे भगवान को जान पाएगा और फिर क्या वर्णन कर पाएगा। कह गंतुम और ईर्तुम प्रभवती विशेष को अर्हति। गंतुम का अर्थ है गमन करने में, जानने में। कौन जान सकता है भगवान को और उनकी लीलाओं को, और फिर कौन ईर्तुम, कौन वर्णन कर सकता है। जब देवता और ऋषियों के लिए भगवान गम्य नहीं है तो दूसरे क्या कोई वर्णन करेगा। जथा नटस्य कृतभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। जैसे संगीत शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति किसी नट को नाचते हुए देखे मंच पर और विविध भाव बता रहा हो, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं दशावतार। दशावतार में कोई अभिनेता, कोई नट रंगमंच पर भगवान के 10 अवतार के भाव बताता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उस समय जब गाया जाता है और ताल आदि, तो भगवान की अलग अलग आकृति को अपने
अंगुलियों से, अपने आंखों से, अपने भाव से पेश करता है। हम लोग अभी कटक में देख करके आए, भागवत सप्ताह में किया गया था। खास करके जब बलि महाराज का आया तो एक व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, दूसरा ऐसे चरण रखता है, सिर पर रख। तो जो व्यक्ति नहीं जानता है इस बात को, तो ये क्या हो रहा है वो नहीं समझेगा। कोई बच्चा चाहे उससे नाटक कला से अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं समझ पाता। एक ही व्यक्ति कभी वामन देव का भाव कर रहा है, कभी नृसिंह देव का, तब कर कमर भरी नखमुद्भुत सिंह वैसे, और एक व्यक्ति आकर कैसे लेट गया और लगता था उसके पेट को फाड़ रहा है। तो जो जानता है कि यह भगवान नृसिंह की वंदना है, भगवान नृसिंह इस तरह हिरण्यकश्यप का पेट फाड़े थे, तो तुरंत उस अभिनय को समझ जाएगा। केशव धृता नर हरि रूप जय जगदीश हर। यह भगवान कल्कि का था, तलवार लेकर के चलना मारना। भगवान बुद्ध का था, तत्काल ऐसे ध्यान उस चित्त पर मेरे चढ़ा हुआ, जो मैं देखा हूँ ध्यान से। बहुत ही सुंदर पेश किया था कुछ लड़कियों ने कटक में। बहुत सुंदर उधर नृत्य कला अभी भी प्रचलित, ट्रेडिशनल, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पेश किया जाता है सब। तो 10 अवतार, 10 रूप भगवान के। और एक जब मैं देखा खास करके मत्स्य अवतार, इतना सुंदर ढंग से पानी में तैरने का ऐसे उसने किया, तो उस समय बड़ा मेरे चित्त पर इसका असर हुआ। तो उस समय महारानी कुंती के द्वारा जो बातें कही गई है भगवान कृष्ण के विषय में, तो उससे मुझे स्मरण आ रहा था। कुंती महारानी भी कहती हैं कि जैसे नट की चेष्टाओं को, उसके भाव को अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उसी तरह से हे कृष्ण, हमारी जैसी नारी क्या आपको समझेगी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि कैसे आप रो रहे थे माता जसोदा के भय से। वास्तव में वो आपका नाटक नहीं था, वास्तव में आप भयभीत हो गए थे, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं। भीष्म इतना आपके प्रिय हैं, लेकिन उनको युद्ध में धराशायी करवा दिए। 5 पांडव आपके इतने प्रिय हैं, लेकिन इन्हें वनवास का दुख भोगना पड़ा, इन्हें ये खोना पड़ा। द्रौपदी आपकी इतनी प्रिय है, लेकिन उसके 5 पुत्र मारे गए। सुभद्रा आपकी खास बहन है, लेकिन उसका पुत्र नहीं बच पाया, अभिमन्यु मारा गया। आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं, आपका क्या अभिप्राय है। आप परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और फिर भी अश्वत्थामा से अस्त्र ग्रहण करवा रहे हैं पांडवों का वध करने के लिए, और इधर से बचा भी रहे। तो अश्वत्थामा में परमात्मा रूप से प्रेरक आप हैं, और इधर चक्र सुदर्शन लेकर के बचा भी रहे। आपकी लीला को मैं नहीं समझ पा रही, क्यों ऐसा करते हैं। तो वहां नट शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ भी नट शब्द का प्रयोग किया गया। जथा नटस्याकृतिभिर विचेष्टतो, जैसे नट की जो आकृति भी विचेष्टतो, जो विविध आकृतियों से विविध चेष्टा करता है, लेकिन अनभिज्ञ व्यक्ति, नाटक तत्व से अनभिज्ञ व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है। इसी तरह से आपको ऋषि लोग और मुनि लोग भी नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि भगवान जब अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर लीला करते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। वैकुंठ में जो करते हैं उसका तो पता है ही नहीं, लेकिन यहाँ वही प्रभु आकर के वही लीला आदि प्रस्तुत करें, तब भी कोई नहीं समझ पाता। तो कहना कहा है वो तो वसुदेव जी का लड़का है, कृष्ण तो एक मनुष्य है, राम तो एक मनुष्य है। गोबर गणेश कहीं कुछ भी बुद्धि है ही नहीं, तो क्या करोगे। कुछ तो सीखना चाहिए, आचार्यों से सुनना चाहिए, भगवान क्या है, कैसे अवतार लेते हैं। तो ऋषि लोग और देवता गण भी जो सत्वगुण में रहते हैं, जिनके पास ज्ञान की संभावना है, उनके लिए भी भगवत तत्व या भगवत लीला का तत्व या भगवान का धाम दुर्गेय है। फिर सामान्य मनुष्यों के लिए, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया,
कभी भागवत नहीं सुना, कभी साधुओं की कृपा को प्राप्त नहीं किया, वो जंतु वो जानवर क्या समझेगा भगवान को, क्या वर्णन करेगा। गंतुम और ईर्तुम, गंतुम का अर्थ है ज्ञातुम और ईर्तुम का अर्थ है वर्णितुम। कोई जानेगा तब तो वर्णन करेगा, तो जान ही नहीं सकता तो वर्णन क्या करेंगे, कौन जान सकता। तब इस पर प्रश्न होता है, इस पर सिद्धार्थ स्वामी ने प्रश्न उठाया है। तब क्यों वेद में श्रुति में कहा गया है तम विदित्वा अतिमृत्युमेति, भगवान को जब जीव जान जाता है तो मृत्यु को पार कर जाता है। तो इसका अर्थ है भगवान को जानना संभव है, तब तो ये बात कही गई है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। जब कृष्ण को व्यक्ति जान जाता है तो पार कर जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है जो मेरा भजन करता है, मेरे जन्म कर्म को तत्व से जान जाता है, वो ये देह छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मां में सोचना मेरे पास आ जाता है। तो इसका अर्थ है कि भगवान को जाना जा सकता है, संभावना हो। तब गजेंद्र कहता है हाँ जाना जाता है, लेकिन कौन जानता है, उसका प्रोसेस है जानने का, भगवान को समझने का, भगवान के से प्रेम बढ़ाने का क्या उपाय है बता रहे। दिदृक्षवोजस्य पदं सुमंगलम विमोक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ते लोक व्रतम व्रणं वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गतिः। दिदृक्षव पहला गुण बताया जा रहा है कि भगवान को कौन व्यक्ति समझ जाता है, जो भगवान को देखने के लिए उत्कंठित है। पहला गुण तो ये है, दिदृक्षा होनी चाहिए। हम लोगों से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, इससे भेंट करे उससे भेंट करे, पहले भगवान से भेंट करने के लिए बेचैन होना पड़ेगा। दिदृक्षा का, दिदृक्षा का अर्थ देखने की लालसा। तो भगवान को देखने की लालसा से मुनिजन वन में चले जाते हैं और वहां आलोक व्रत का आचरण करते हैं, तब देख पाते हैं। भगवान के पद और मुनिजन की विशेषता बता रहे हैं। दिदृक्षवो जस पदम सुमंगलम, भगवान के पद कैसे हैं, भगवान का धाम या भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला कैसे, सुमंगलम सुंदर मंगल, जीव को सुख देने वाली, सब दुख से हीन स्थिति को कायम करने वाली भगवान की लीलाएं, भगवान का चरण कमल। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक की बात छोड़ दीजिए, देव लोक में भी जो शरीर है वह जड़ है, वह माया शक्ति के द्वारा बनाया हुआ शरीर है, चिन्मय नहीं है। अवश्य यह बात है कि उनके शरीर में प्रकाश की ज्यादा बहुलता है, वायु तत्व रहता है, आकाश तत्व रहता है। हम लोगों के शरीर में मिट्टी तत्व ज्यादा है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी पर गिर जाता है धड़ाम से। लेकिन जिस शरीर में वायु तत्व रहेगा, आकाश तत्व, तो जोर लगाने पर भी वो शरीर पृथ्वी पर नहीं आएगा। इसलिए देवता लोग पृथ्वी पर पैर नहीं रखते, उनके लिए आकाश में चलना ही